आप? कल की स्टोरी कैसे लगी? अच्छी लगी? आपने लाइक किया, शेयर किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए, और मेरी स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर करना मत भूलिए। तो पितृपक्ष स्पेशल में आपका स्वागत है फिर से। तो आज हम दूसरी कहानी लेकर आए हैं। दूसरी कहानी एक लड़के की है, उनको माइकल कह देते हैं। तो माइकल और उनकी मदर दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। उसकी वजह यह भी थी कि जब वो 16 साल की थी, माइकल तब पैदा हुआ था और उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप ऐसा सोच लीजिए कि वो उनका बेस्ट फ्रेंड था, एक तरीके से उनका बेटा, और दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था कि पूछने की बात नहीं है। पर जिंदगी आगे बढ़ती है, उनको कोई मिला उनकी मदर को, उन्होंने शादी करी। शादी ठीक नहीं चली, काफ़ी अब्यूसिव हस्बैंड थे, बहुत मारते थे उनको, बहुत पीटते थे और माइकल बहुत परेशान रहते थे। वो छोटे से थे, 13-14 साल के, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि बाहर समर जॉब्स वगैरह होती हैं बच्चों के लिए और उसकी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होती है। तो ये झूठ बोल के अपनी एज को, क्योंकि वो अपनी शक्ल से उनकी उम्र बड़ी दिखती थी, तो वो नौकरी करते थे और कुछ पैसे स्कूल के बाद जब वो कमाते थे और वो बचाते थे और अपनी मदर के लिए और उनको देते थे। पर उनके जो स्टेप फादर थे वो शराब में ही और मार कुटाई में ही और अलग अलग चीज़ों में उनका जितना भी सेविंग्स था वो खराब कर देते थे। तो एक दिन माइकल को अपने स्टोर से जल्दी छुट्टी मिल गई तो ये जल्दी घर आ गए। जब जल्दी घर आ गए तो उन्होंने देखा कि किस बुरे तरीके से उनके स्टेप फादर उनकी मदर को मार रहे हैं। माइकल छोटे थे लेकिन साहसी थे, उन्होंने जोर से धक्का दिया अपने स्टेप फादर को और उनके स्टेप फादर बेहोश हो गए। उन्होंने अपनी मदर को लिया और वो वहाँ से चले गए और किसी और शहर में इन्होंने घर लिया। बहुत टाइम बीत गया इस बात को, उनको कोई ऐसा मिल गया जिनसे उनको वाकई प्यार हुआ और माइकल को उन्होंने अपने बच्चे की तरह रखा। लेकिन वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ी देर की खुशी थी। और किसी कार एक्सीडेंट में उनके जो सेकंड स्टेप फादर थे उनकी डेथ हो गई। अब उनकी मदर तो अकेली रह गई, लेकिन तब तक माइकल बड़े हो चुके थे, नौकरी कर रहे थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। तो माइकल की मदर अपने ही जो सेकंड हस्बैंड थे उनके ही घर पे रह रही थी और माइकल अलग रहते थे थोड़ी सी दूर, और अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों के साथ। बशर्ते ये होता ही है कि कहते हैं ना कि सूद से ज़्यादा असल प्यारा होता है, तो इसी तरह माइकल की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी पोतियों को। और माइकल की मदर गार्डनिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और उनका ये शौक जब उनके सेकंड हस्बैंड मिले तो वो पूरा भी हुआ, क्योंकि उन्होंने उनको अच्छे तरीके से गार्डन सेटअप करके दिया और उन्होंने खुद अपने आप से, माइकल की मदर ने अपने पसंदीदा फूल लगाए थे और उनको सबसे ज़्यादा रोजेस पसंद थे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर के। तो जो भी जाता था उनके गार्डन को देखता हुआ जाता था तो उनकी नज़र नहीं हटती थी। तो कुछ टाइम ऐसा आ गया कि एकदम उनके पास बुशेस रह गए, जैसे आप समझते हैं ना, झाड़ियाँ, सारे फूल सड़ गए। अब बूढ़ी हो चुकी थी, वो बीमार रहती थी, इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाती थी, फिर भी वो बेचारी कोशिश करती रहती थी। तो एक दिन माइकल अपनी पूरी फैमिली को लेके अपनी मदर के घर गए, संडे बिताते ही थे वो घर। तो उनकी मदर ने कहा कि माइकल देखो कितना टाइम हो गया ना, मैंने बहुत टाइम से गुलाब का फूल नहीं देखा और एक भी फूल नहीं आया। और एक टाइम था जब मेरा गार्डन देखने के लिए लोग रुकते थे और तस्वीरें खींच के जाते थे, और अब देखो कैसा हो गया। तो उनके बेटे ने कहा, नहीं तुम क्यों घबराती हो, दिसंबर में निकलते हैं फूल, तो अब टाइम आ गया है, 1-2 दिन में बहुत सारे फूल आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो माइकल ने उनको एक्चुअली माली लगा कर दिया था जो उनके गार्डन की देख रेख करता था। तो वो बड़ी उदास सी थी और बड़ी उदासी में उन्होंने अपने गार्डन की तरफ देखते लंबी सांस भरी और बोला ऐसा बोला। और खैर घर में सब बातचीत खेल कूद जैसे बच्चे करते हैं
खाना वाना हुआ, सब हुआ, डिनर हुआ और माइकल अपने घर को निकल पड़ा। रास्ते में जाते उसको उसके दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि तुम कहाँ पे हो? तो कहा बस मैं घर को पहुँचने वाला हूँ। तो वापस घर अपनी मदर के घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे निकलते ही उन्होंने 911, जहाँ अमेरिका में 911 चलता है, तो वहाँ उन्होंने कॉल किया है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक बिगड़ गई है। तो वो जैसे ही पहुंचता है तब तक वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह आ गई होती है, लेकिन अफसोस उनकी जो मदर थी उनको वो लोग नहीं बचा पाए। तो वो चली गई और माइकल बहुत टूट गए। माइकल अंदर से इतने ज़्यादा टूट गए कि अचानक उनको लगने लगा कि अब उनकी बैक नहीं है, कि पहले उनके फादर नहीं थे, फिर अब जब फादर मिले तो वो चले गए और अब ले देखिए उनकी मदर ही थी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे और अब वो भी नहीं रही। तो पर बच्चों के सामने माँ बाप अक्सर स्ट्रांग रहते हैं, इस तरह माइकल भी अपनी बच्चियों के सामने स्ट्रांग रहे, अपनी बच्चियों को समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, एज होती है ये, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद रो रहे थे। तो इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले गए थे कि उनकी कजन्स और उनकी वाइफ ने सारा इंतज़ाम किया फ्यूनरल का भी, और उनकी सिर्फ एक ही गुजारिश थी कि जो भी उनको श्रद्धांजलि देने आए, अगर वो फूल लेके आ रहा है तो वो रोज़ का फूल हो, चाहे कोई भी कलर हो। तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा फ्लावर किसी ने दिए नहीं, क्योंकि उस टाइम पे रोज़ इतना आया ही नहीं था, उस सीज़न ही नहीं था। तो एक कमरे में वो छुप के जब सब चले गए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वो खूब फूट फूट के रोए और उन्होंने बहुत याद किया और उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हें कैसे छोड़ के चला गया, मेरी गलती है। वो अपने आप को गिल्टी फील करने लगे। तुम अगर ठीक हो तो मुझे साइन दो। तो उनकी मदर कहते हैं ना जैसे सुन रहे होते हैं ये सोल्स, तो शायद वो कहीं सुन रही थी, क्योंकि जब ये इनका फ्यूनरल वगैरह हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई और ये अपने घर को निकले, कुछ दिन बाद अपने घर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो उनके घर की जो चौखट है वहां पे एक रोज गिरा हुआ था वो भी पिंक कलर का। तो वो जानते थे हमेशा से ही उनकी मदर का फेवरेट कलर पिंक है और वो सारे रोज के कलर्स पसंद करती थी, लेकिन पिंक उनका सबसे पसंदीदा रंग था। और वो बड़े हैरान रह गए क्योंकि आसपास कहीं बुश नहीं है और ये फूल आया कहाँ से, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। फूल फ्रेश था और उन्होंने उस फूल को उठाया और कहीं उनके दिल में से ये आवाज आई कि अब उनकी मदर ठीक है और खुश है। तो उस फूल को उन्होंने आज तक संभाल के रखा है अपने पास, अपनी मदर की साइन समझ के और ये समझ के कि उनकी मदर उनसे कम्युनिकेट करती थी। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए